भारत के इतिहास में कुछ ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अपने दिमाग और सख्त नियमों से भी नाम कमाया। ऐसे ही एक सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। वे दिल्ली सल्तनत के सबसे ताकतवर और बुद्धिमान शासकों में से एक थे। उन्होंने अपने शासन में ऐसी व्यवस्था बनाई कि आज भी लोग उनके प्रशासन की मिसाल देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के पहले सुल्तान थे जिन्होंने एक बड़ी स्थायी सेना बनाई, मतलब ऐसी सेना जो हर समय तैयार रहे, चाहे युद्ध हो या शांति का समय। उन्होंने अपने सैनिकों को तनख्वाह नकद में देना शुरू किया ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो। इतिहासकार फरिश्ता के मुताबिक उनके पास करीब 4,75,000 घुड़सवार सैनिक थे। सुल्तान ने घोड़ों पर दागर यानी पहचान का निशान लगवाया और हर सैनिक की पूरी जानकारी चेहरा नाम के रजिस्टर में लिखवाई। इससे कोई नकली सैनिक भर्ती नहीं हो पाता था। वह खुद भी समय समय पर सेना की जांच करते थे। अगर किसी सैनिक में कोई गड़बड़ी मिलती तो उसे तुरंत निकाल दिया जाता था। कहा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना अनुशासन और ईमानदारी की मिसाल थी। इतनी बड़ी सेना को संभालने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए सुल्तान ने एक समझदारी भरा कदम उठाया। उन्होंने बाजार और चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण किया। उन्होंने सोचा कि अगर रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती होंगी तो सैनिकों को कोई परेशानी नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने दिल्ली में 4 अलग अलग बाज़ार बनाए। पहला बाज़ार अनाज मंडी, यहाँ अनाज खरीदा और बेचा जाता था। दूसरा बाज़ार सराय-ए-अदल, यहाँ कपड़े, चीनी, सूखे मेवे, घी और तेल जैसी चीज़ें मिलती थीं। तीसरा बाज़ार घोड़े, गुलाम और जानवरों का बाज़ार। चौथा बाज़ार बाकी सभी चीज़ों का बाज़ार। हर बाज़ार की देखरेख के लिए सुल्तान ने एक अधिकारी लगाया जिसे शहना-ए-मंडी कहा जाता था। उसकी मदद के लिए खुफिया अधिकारी, बारिद और गुप्तचर जासूस मुनहियान रखे गए थे। खुद सुल्तान रोज़ाना उनकी रिपोर्ट मंगवाते थे। कभी कभी वह अपने गुलाम लड़कों को ग्राहक बनाकर बाज़ार में भेजते थे ताकि असली कीमतों और हालात की जानकारी मिल सके। अगर कोई दुकानदार गलत तोल ताकत करता, ज़्यादा दाम लेता या सामान छिपाता तो उसे सख्त सज़ा दी जाती थी। सज़ा में जुर्माना, जेल या राजधानी से निकाल देना कुछ भी हो सकता था। कभी कभी तो हाथ काट देने जैसी कठोर सज़ा भी दी जाती थी। यहाँ तक कि जब अकाल पड़ता था तब भी चीज़ों की कीमतें नहीं बढ़ती थीं, क्योंकि सुल्तान ने सरकारी गोदामों में पहले से अनाज जमा कर रखा था। सुल्तान ने दीवान-ए-रियासत नाम का एक नया विभाग बनाया जो बाज़ारों की निगरानी करता था। उन्होंने शराब और जुए पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। हर व्यापारी को सरकार में रजिस्टर होना ज़रूरी था। यह सब इसलिए किया गया ताकि कोई भी आम आदमी या सैनिक महंगाई से परेशान न हो। सुल्तान अलाउद्दीन ने सिर्फ सेना और बाज़ार ही नहीं बल्कि खेती और ज़मीन से जुड़ा प्रशासन भी सुधार दिया। वे दिल्ली के पहले सुल्तान थे जिन्होंने खेतों की माप करवाने का आदेश दिया। अब कोई बड़ा ज़मींदार भी टैक्स से नहीं बच सकता था। सरकारी अधिकारी हर खेत की नाप लेते थे और उसी के हिसाब से टैक्स तय किया जाता था। इस माप की इकाई को बिस्वा कहा जाता था। राज्य का हिस्सा 1/5वां रखा जाता था। इसके अलावा घर का कर और चराई का कर भी लिया जाता था। लेकिन उन्होंने किस्मत-ए-खूती मुखिया कर को ख़त्म कर दिया ताकि किसानों को थोड़ी राहत मिल सके। राज्य का टैक्स नकद में लिया जाता था ताकि सुल्तान अपने सैनिकों को भी नकद वेतन दे सकें। उन्होंने धार्मिक दान वाली ज़मीनें, इनाम और वक्फ भी जब्त करके राज्य के अधीन कर दी। इससे उनका प्रशासन और भी सेंट्रल हो गया। कहा जाता है कि खिलजी की ये नीति बाद में शेर शाह सूरी और अकबर जैसे शासकों के लिए मार्गदर्शक बनी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे बल्कि एक ऐसे शासक थे जिन्होंने प्रशासन, अर्थव्यवस्था और समाज तीनों को नई दिशा दी। उनके शासन में अनुशासन, नियंत्रण और न्याय की मिसालें देखने को मिली। कई लोग कहते हैं कि उनकी नीतियां सख्त थीं, लेकिन ये सब देश के भले के लिए थीं। अगर आपको अलाउद्दीन खिलजी की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इतिहास की और रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।